तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम स्यूंजे को देखते हैं, जो कि इस स्टोरी का मेन लीड है। स्यूंजे एक आइडल सिंगर है। तो हम देखते हैं कि स्यूंजे और उसके ग्रुप मेंबर एक इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में एडमिट एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम इम सोल है और ये इस स्टोरी की फीमेल लीड है। इम सोल का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वो चल फिर नहीं सकती थी। इम सोल की मॉम उससे बातें करती है, लेकिन इम सोल उनकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो हम देखते हैं कि इम सोल की मॉम से गलती से ग्लास टूट जाता है, तो वो फ्लोर को क्लीन करवाने के लिए किसी को बुलाने जाती है। तभी इम सोल उस टूटे हुए कांच के एक टुकड़े को उठा लेती है और अपने हाथ को काटने की कोशिश करती है, जिसका मतलब है कि इम सोल अपनी जान लेना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हम स्यूंजे और उसके ग्रुप मेंबर्स को देखते हैं जिनकी रेडियो इंटरव्यू हो रही होती है। ये सभी अननोन पीपल्स को कॉल करते हैं और उनसे बात करते हैं। जब स्यूंजे की टर्न आती है तो उसकी कॉल इम सोल को लगती है। पहले तो इम सोल फ़ोन पिक नहीं करती, लेकिन बाद में उठा लेती है। स्यूंजे उसे अपने बैंड के बारे में बताता है। इम सोल कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और फ़ोन को कट करने ही वाली होती है तो शो की होस्ट उसे कहती है कि आप हमारी आज की विनर है और आपको ब्रांडेड शूज़ मिलते हैं। ये सुनकर इम सोल को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो चल नहीं सकती थी। इम सोल उन्हें गुस्से में बहुत बुरा भला बोल देती है और फ़ोन को फेंक देती है। तभी स्यूंजे उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि थैंक यू जिंदा रहने के लिए। स्यूंजे कहता है कि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं तुम्हें उनके लिए जीना होगा और अपनी इस प्रीशियस लाइफ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में होती है, लेकिन हमें उसे फेस करना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए। इम सोल ये सब सुनने के बाद बहुत रोने लगती है और अपनी जान लेने के फैसले को बदल देती है। और अब हमें कुछ साल बाद 31 दिसंबर 2022 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम इम सोल के रूम को देखते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्यूंजे की फ़ोटो से भरा पड़ा था। बिकॉज इम सोल स्यूंजे की बहुत बड़ी फ़ैन बन चुकी है, क्योंकि स्यूंजे के कारण ही वो अब तक ज़िंदा है। फिर हम देखते हैं कि इम सोल की ग्रैंड मदर, जो कि मेंटली ठीक नहीं है, उन्होंने इम सोल के फेस को लिपस्टिक से फनी बना दिया था। जब इम सोल नींद से जागती है तो वो अपनी ग्रैंड मदर को देखकर डर जाती है। फिर वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर ने वही वॉच पहनी हुई है जो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो उनसे अपनी वॉच वापस मांगती है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर वॉच देने से मना कर देती है। एक्चुअल में ये वॉच स्यूंजे की है, जिसको इम सोल ने ऑक्शन में बहुत सारे पैसे देकर लिया होता है। फिर इम सोल अपनी मॉम को कहती है कि वो ग्रैंड माँ से वॉच लेकर दे, तो उसकी मॉम जैसे तैसे करके उनसे वॉच ले लेती है और इम सोल को दे देती है। फिर हम स्यूंजे को देखते हैं, जो कि एक फेमस के-पॉप स्टार बन चुका है और आज उसका कॉन्सर्ट भी है। इधर इम सोल भी स्यूंजे के कॉन्सर्ट में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। वहां पहुंचकर इम सोल स्यूंजे की फ़ोटो के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाती है। तभी उसे वहां इंटरव्यू के लिए कॉल आती है और इंटरव्यू की डेट भी आज की है। इम सोल अपने फ्रेंड से कहती है कि मैं कॉन्सर्ट स्टार्ट होने से पहले ही वापस आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। और फिर वो इंटरव्यू के लिए चली जाती है। फिर जब वो ऑफिस पहुंचती है तो एक स्टाफ मेंबर उसके पास आता है और पूछता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं। तो इम सोल कहती है कि मैं इंटरव्यू के लिए आई हूं। तो ये सुनकर वो स्टाफ मेंबर उसकी व्हीलचेयर की तरफ देखता है और चुप हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब इम सोल ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आती है तो वो काफ़ी उदास होती है, क्योंकि उसे उसकी डिसेबिलिटी के कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इम सोल खुद को समझाती है कि कोई बात नहीं, एक दिन मुझे अच्छी जॉब ज़रूर मिलेगी। और फिर वो कॉन्सर्ट के लिए वापस जाने लगती है।
अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इमसोल की बस ट्रैफिक में फंस जाती है और वो कॉन्सर्ट के लिए लेट हो जाती है। जब वो फाइनली कॉन्सर्ट में पहुंचती है तो कॉन्सर्ट हॉल के डोर बंद हो जाते हैं। फिर वो एक स्टाफ मेंबर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। पहले तो वो गर्ल मान नहीं रही थी, लेकिन बाद में मान जाती है और कहती है कि आप मुझे अपना टिकट दिखाओ। इमसोल बहुत खुश हो जाती है। जब वो अपने बैग को चेक करती है तो उसे टिकट नहीं मिलता, क्योंकि टिकट तो उसी बस में गिर गया था। तो टिकट ना होने की वजह से इमसोल को एंट्री नहीं मिलती। अब हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है और स्यूंजे की परफॉर्मेंस हो रही होती है। इमसोल बाहर से ही कॉन्सर्ट को एंजॉय करती है। फिर स्यूंजे वही सॉन्ग गाता है जो कि उसने अपने किसी स्पेशल वन यानी कि फर्स्ट लव के लिए लिखा था। इमसोल उसके सॉन्ग को सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। और अब कॉन्सर्ट ख़त्म हो गया था। इमसोल बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। स्नोफॉल को देखकर इमसोल और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। जब वो घर जाने लगती है तभी कोई पर्सन उससे टकरा जाता है और उसका फ़ोन नीचे गिरकर टूट जाता है और बंद हो जाता है। इधर हम स्यूंजे को देखते हैं जो कि अपने कपड़े चेंज करने के लिए जा रहा होता है। तभी एक ग्रुप मेंबर स्यूंजे से लड़ने लगता है कि तुम हमें बिना बताए ग्रुप छोड़ने का कैसे सोच सकते हो। एक्चुअल में आज के कॉन्सर्ट में स्यूंजे की लास्ट परफॉर्मेंस थी। इसके बाद से वो ग्रुप को छोड़ देने वाला है। तो स्यूंजे अपने फ्रेंड से कहता है कि मेरा अभी किसी से बात करने का मन नहीं है, इसलिए तुम सभी मुझे प्लीज़ कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो सभी वहाँ से चले जाते हैं। बाय द वे अभी बताया नहीं गया है कि आखिर क्यों स्यूंजे अपने बैंड को छोड़ रहा है। इधर इमसोल भी घर जा रही होती है। तभी उसकी व्हीलचेयर खराब हो जाती है और रास्ते में ही रुक जाती है। अब ना ही उसका फ़ोन चल रहा था और ऊपर से व्हीलचेयर भी खराब हो गई थी, जिस वजह से इमसोल बहुत रोने लगती है कि आखिर सभी बुरी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही है और मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ। फिर तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है और वो पर्सन इमसोल को देखकर उसके पास आता है। इमसोल जब उसकी तरफ देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार स्यूंजे होता है। और उसे देखकर इमसोल फ्रीज हो जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो एक्चुअल में स्यूंजे को देख रही है। स्यूंजे उसे अम्ब्रेला से कवर करता है और पूछता है कि तुम यहाँ इतनी ठंड में अकेले क्या कर रही हो। लेकिन हमारी इमसोल तो स्यूंजे को देखती ही रहती है और कुछ बोल ही नहीं पाती। इमसोल स्यूंजे को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। फिर वो फाइनली स्यूंजे से कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो स्यूंजे कहता है कि वो तो मुझे दिख ही रहा है। फिर स्यूंजे देखता है कि इमसोल को ठंड लग रही है, तो वो उसे एक हॉट बैग देता है और उसे अपनी अम्ब्रेला भी देता है और उससे पूछता है कि तुम घर वापस कैसे जाओगी, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। जिस पर इमसोल बहुत खुश हो जाती है। इमसोल को ये सब कुछ एक ड्रीम की जैसे लग रहा था। लेकिन तभी इमसोल की फ्रेंड उसे लेने के लिए वहां आ जाती है और उसे देखकर इमसोल को बहुत गुस्सा आता है। इमसोल सोचती है कि मेरी फ्रेंड की टाइमिंग इतनी ख़राब कैसे हो सकती है। फिर इमसोल स्यूंजे से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ घर चली जाऊंगी। और वो स्यूंजे को जाते हुए अपनी फेवरेट कैंडीज भी देती है। स्यूंजे इमसोल की दी हुई कैंडीज को बस देखता ही रहता है। इधर इमसोल भी स्यूंजे की दी हुई अम्ब्रेला और हॉट बैग को बहुत प्यार से संभाल कर रखती है। इमसोल स्यूंजे से मिलकर बहुत खुश थी। फिर हमें स्यूंजे को दिखाते हैं जो कि बहुत उदास और डिप्रेस दिख रहा था और उसके रूम में बहुत सारी डिप्रेशन की पिल्स भी थी। तभी अचानक स्यूंजे होटल के स्विमिंग पूल में जंप कर देता है। इसका मतलब है कि स्यूंजे ने सुसाइड कर लिया है।
जब इमसोल को स्यूंजे की सुसाइड की न्यूज़ बारे पता चलता है तो वो बहुत घबरा जाती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो उसी वक्त स्यूंजे को देखने के लिए अपनी व्हीलचेयर से ही निकल जाती है। तभी उसकी किसी से रास्ते में टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी वॉच, जो कि स्यूंजे की थी, नीचे पानी में गिर जाती है। इमसोल बहुत मुश्किल से नीचे जाती है और अपनी वॉच को ढूंढ निकालती है, लेकिन तभी वो स्यूंजे की डेथ न्यूज़ को देखती है कि डिप्रेशन की वजह से स्यूंजे ने सुसाइड कर लिया है। और ये न्यूज़ सुनकर इमसोल बहुत ज़्यादा रोने लगती है और बहुत टूट भी जाती है। लेकिन तभी अचानक उसकी वॉच में एक शाइन होती है और वहाँ का टाइम रुक जाता है और सभी लोग भी रुक जाते हैं। और फिर तभी इमसोल अपने पास टाइम में आ जाती है, यानी कि अपने स्कूल टाइम में। और यहाँ पर इमसोल के टीचर उसे क्लास में सोने के लिए डांट रहे होते हैं। इमसोल बहुत हैरानी से सभी को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ आखिर क्या हो रहा है। इमसोल के टीचर उसे गुस्से से बोलते हैं कि खड़ी हो जाओ। जब वो खड़ी होती है तो वो और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि क्या मैं सच में खड़ी हो सकती हूँ। इसका मतलब है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, और अगर ये एक सपना है तो स्यूंजे भी ज़रूर जिंदा होगा। फिर तभी वो स्यूंजे को ढूंढने के लिए क्लास से भाग जाती है और टीचर के रोकने पर भी नहीं रुकती। वो स्यूंजे को ढूंढने के लिए उसके स्कूल जाती है और फिर हमें स्यूंजे को दिखाया जाता है, जो कि एक स्विमिंग प्रैक्टिस कंपटीशन के लिए जा रहा होता है और स्यूंजे उस कंपटीशन को जीत भी जाता है। इमसोल भी उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाती है और स्यूंजे को जिंदा देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और भागती हुई उसके पास जाती है और उसे हग कर लेती है। स्यूंजे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इमसोल उसे रोते हुए कहती है कि तुम इतने ज़्यादा अकेले थे और डिप्रेशन में थे, लेकिन मुझे तुम्हारे इस दर्द के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। स्यूंजे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की क्या बोल रही है। फिर तभी गार्ड उसे बाहर निकाल देते हैं। इमसोल कहती है कि ये मेरा ड्रीम है और आप मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो, और फिर वो स्यूंजे को जोर जोर से आई लव यू बोलने लगती है। गार्ड उसे बाहर फेंक देते हैं, जिस वजह से उसे चोट लग जाती है। वो सोचती है कि ये तो मेरा ड्रीम है, तो मुझे चोट महसूस कैसे हो रही है। और फिर वो अपनी वॉच को देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो टाइम ट्रैवल कर चुकी है और ये कोई ड्रीम नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्यूंजे वापस अपने घर जा रहा था, तो वो रास्ते में इमसोल को देखता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, और इमसोल से वॉच ले लेता है और कहता है कि ये तो मेरी वॉच है। इमसोल उसे कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं मर चुकी हूँ, तभी तो मैं तुम्हें भी देख पा रही हूँ, क्योंकि तुम भी मर चुके थे। स्यूंजे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लड़की आखिर बोल क्या रही है। स्यूंजे उससे वॉच के बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि ये वॉच तुम्हारी ही है, इसलिए तुम इसे रख सकते हो। स्यूंजे उससे पूछता है कि तुम्हारे पास मेरी वॉच कैसे आई, तो इमसोल उसे कोई जवाब नहीं देती। फिर स्यूंजे जब वहाँ से जाने लगता है तो इमसोल उसे पीछे से हग कर लेती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, क्यों ना हम दोनों साथ में रहें। तो ये सुनकर स्यूंजे बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर इमसोल को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे स्कूल बंक करने पर डांटती है और उसे घर वापस आने के लिए भी बोलती है। इमसोल बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि मरने के बाद भी मैं मॉम से कैसे बात कर रही हूँ। इधर स्यूंजे जब देखता है कि उसकी वॉच तो उसी के पास है, डैट मीन ये दूसरी वॉच उसी लड़की की है, लेकिन उसने मुझे ये वॉच क्यों दी। फिर वो इमसोल के बारे में सोचने लगता है।
अब हम देखते हैं कि इमसोल जब अपने घर वापस जाती है तो वो अपनी मोम को देखकर हैरान हो जाती है कि मेरी मोम इतनी यंग कैसे लग रही है। इमसोल की मोम उसे डांटती है कि तुमने स्कूल बंक कैसे किया। तभी इमसोल की नज़र कैलेंडर पर जाती है। वो देखती है कि अभी 2008 चल रहा है। उसको ये चीज़ काफ़ी अजीब लग रही थी। फिर जब वो अपनी ग्रैंड मॉम को देखती है कि उनकी मेंटल कंडीशन अभी बिल्कुल ठीक है तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर जब इमसोल देखती है कि ये जून 2008 चल रहा है जो कि उसके एक्सीडेंट के पहले का टाइम है, फिर वो याद करती है कि एक्सीडेंट के बाद वो चल फिर भी नहीं सकती थी और फिर वो अपने लेग्स को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर रात में इमसोल अपनी मोम और ग्रैंडमा के पास आकर सो जाती है और खुद से कहती है कि शायद ये सिर्फ एक ड्रीम है और जब मैं सुबह उठूंगी तो फिर से चल फिर नहीं पाऊंगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती है तो उसे अपने लेग्स फील नहीं हो रहे थे। उसे लगता है कि वो एक ड्रीम ही था और अब मैं रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअल में इमसोल के भाई ने अपने लेग्स उसके ऊपर रखे हुए थे जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी और अब वो अपने पैरों को फिर से चलता देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर इमसोल खुशी खुशी अपने स्कूल जाती है। इधर स्यूंजे इमसोल के स्कूल आकर उसका वेट कर रहा होता है क्योंकि वो उसे उसकी वॉच वापस करना चाहता था। इमसोल भागती हुई अपने स्कूल आ रही होती है, तभी वो स्यूंजे को देखकर रुक जाती है। वो देखती है कि स्यूंजे इस वर्ल्ड में कितना खुश है। फिर तभी इमसोल को स्यूंजे की फ्यूचर में डेथ न्यूज़ के बारे में याद आ जाता है जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तभी अचानक वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है। स्यूंजे जब इमसोल को रोता हुआ देखता है तो वो उसकी तरफ आता है और उसे अम्ब्रेला से कवर करता है और पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। इमसोल याद करती है कि फ्यूचर में भी एग्जैक्ट ऐसे ही हुआ था क्योंकि फ्यूचर में भी स्यूंजे ने इमसोल को अपनी अम्ब्रेला से कवर किया था और उसी दिन स्यूंजे ने सुसाइड की थी। और इस बात को याद करके इमसोल और भी ज़्यादा रोने लग जाती है और यहीं पर फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Like, share and subscribe my channel.